अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, जिनको इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा लगता है कि रिस्क है या फिर वो एक्सपर्ट अपने आप को नहीं समझते। तो बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या फिर किस वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। काफ़ी ज़्यादा को लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं है। एक्सपेंसेस की बात करें, कई ऐप ज़्यादा एक्सपेंस लेती हैं, कई ऐप कम लेती हैं। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो आशीष जी, आप सबसे पहले तो आप ये बताएं, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो ऐप्स हैं म्यूचुअल फंड की, तो कौन सी मेजर ऐप हैं जहां पे मेरा पैसा सिक्योर रहे, एक्सपेंस कम हो और उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो अगर ओवर द टाइम ग्रो भी करे। तो विनय जी, आपने रिस्क की बात करी तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सभी व्यूअर्स को। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका पैसा कम भी हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। तो सेबी की क्लियर गाइडलाइन है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंस के साथ जरूर एडवाइस लें। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोई म्यूचुअल फंड नहीं बता रहे हैं, या ये नहीं बता रहे हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, आपका पैसा कहाँ सुरक्षित रहेगा, कहाँ आपको चार्जेस कम लगेंगे और कहाँ से आपको आसानी से पैसा लगा पाएंगे, तो ये वीडियो उस पर्पस के लिए है। तो अगर आप ये सोच के आए हैं कि म्यूचुअल फंड हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को बंद कर सकते हैं, ऐसा इस वीडियो में कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने एक्सपेंस की विनय जी बात करी। कुछ एप्स आपसे चार्जेस लेती हैं, तो वो चार्जेस डायरेक्ट तो नहीं लिए जाते हैं। हाँ, कुछ जगह पर लिए जाते हैं। मैं बात करूं, कुछ ब्रोकर्स वेबसाइट है, तो आज हम वो भी बात करेंगे कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स की वेबसाइट या ऐप के थ्रू आप पैसा लगाते हैं वो कितना सही है, क्योंकि आजकल काफी एप्स आ रही हैं आजकल छोटी छोटी, जिसके थ्रू काफी लोग पैसा भी लगा रहे हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की आपने विनय जी बात करी। आपको अपना एक्सपेंस कम करना है और चाहते हैं कि पैसा वैसे ही ग्रो हो जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, तो आप डायरेक्ट प्लान के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे। काफी ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस की एप्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन ही नहीं देती हैं, तो आपको उनको तो अवॉइड करना चाहिए, मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर आपका एक्सपेंस रेशो के माध्यम से कुछ पैसा उन ब्रोकरेज हाउसेस के पास चला जाता है। अगर आपको कोई एडवाइस नहीं मिलती है तो आपको उनको पैसा देना, डायरेक्ट प्लान लेना आपके लिए बेटर रहता है। क्योंकि देखो, जब आप किसी को कुछ एक्सपेंस देते हो रेगुलर प्लान के माध्यम से, क्योंकि वो आता है एएमसी हाउसेस के थ्रू, आपसे नहीं लिया जाता, बट एंड ऑफ द डे काम तो आपका ही पकड़ा जा रहा है, आपके ओवरऑल जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर वो एडवाइस नहीं मिल रही है तो बेटर है कि आपको दूसरी अच्छी ऐप मिलती है जहां पर आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी, तो वो आज पर्पज है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माई कैम्प्स की। अब मेरी पर्सनली कौन सी अच्छी लगती है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले माई कैम्प्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, आप इसको वेबसाइट या ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान का, रेगुलर प्लान दोनों का इसमें ऑप्शन आपको मिलता है, पर जैसा मैं एडवाइस करता हूं कि डायरेक्ट प्लान के माध्यम से जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा या आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। 70% एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास है। तो जो भी म्यूचुअल फंड हाउस किसी भी कंपनी के आप खरीदते हैं, तो जो मैक्सिमम पैसा आ रहा है वो कैम के पास आ रहा है। मतलब क्योंकि ये बाकी म्यूचुअल फंड हाउसेस को कवरेज देती हैं, तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेस इनके साथ रजिस्टर्ड हैं, तो वहां पर ज्यादा पैसा इनके पास रहता है। और ये पूरा आप सिक्योर मान सकते हैं इसको, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, पर यहां पर जो पैसा रहेगा आपका म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो सिक्योर माना जाता है। तो वो आपको घबराहट करने की जरूरत नहीं है। तो माई कैम आपके लिए पहली ऐप या वेबसाइट हो सकती है। यहां से आप म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग अगर आपने कहीं से भी बाय किए हैं, अपने आप पैन नंबर यहां पर डालेंगे तो सारे आपको यहां पर दिख जाएंगे, ओल्ड वाले भी अपने आप से, वो अपने आप से सिंक करते रहते हैं। तो यहां पर आपको सिप स्टार्ट कर सकते हैं, सिप स्टॉप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो पहली ऐप होगी आपकी ये। बाकी बचे हुए जो म्यूचुअल फंड आपके रहते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें आदित्य बिरला, डीएसपी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, इसके अलावा कोटक म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, पराग पारिक, तो जो मेजर म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो इनके साथ रजिस्टर्ड हैं, और कुछ कार्वी के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो के फिन कार्ट ये ऐप का नाम है। तो ये आप दूसरे नंबर पे ऐप को चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको जो कैंप्स में रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो आपको कार्वी में नहीं देखने को मिलेंगे या के फिन कार्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। बट यहां पर भी सोर्सिंग होती है म्यूचुअल फंड्स के लिए, जो कि इनके साथ रजिस्टर्ड हैं। तो अच्छी चीज क्या है, यहां पर इसका ऑपरेशन इंडिया और 13 कंट्री ग्लोबली में भी है, कनाडा, यूएसए, ओमान, इंडिया, तो वहां पर इनके सेंटर आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आप जाके हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर भी सेम फैसिलिटी मिलती है, ओल्ड म्यूचुअल फंड आपके यहां पर भी दिख जाएंगे, फिर उनको आप स्विच करें, सिप करें, परचेज करें, रिडीम करें, वो सब ले सकते हैं।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, के फिनटेक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया, पीजीआईएम, मोतीलाल ओसवाल, मिराय एसेट और इसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन सब म्यूचुअल फंड हाउसेस इनके साथ रजिस्टर्ड हैं। 24 म्यूचुअल फंड हाउसेस के आसपास है। हाल ही में 1-2 और ऐड हुए हैं इसमें। तो ये म्यूचुअल फंड हाउसेस की में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो के फिन कार्ड के थ्रू जा सकते हैं। पर अभी देखो, अब तक समस्या क्या थी कि आपका कुछ कार्वी के साथ है, कुछ कैंप के साथ है, आपके पास कोई सिंगल पोर्टल नहीं था। तो उसके लिए अच्छी चीज है जो मुझे भी पसंद है। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा एमएफ सेंट्रल। ये कैंप्स और के फिनटेक या कार्वी की अगर हम बात करें, इनका ज्वाइंट एफर्ट है कि आपको एक ऐसा पोर्टल दिया जाए, ऐसी ऐप दी जाए। अब आपको इन दोनों में स्विच करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस इसके थ्रू आप बाय कर पाए। तो मेरी पर्सनली भी राय यह है कि आप एमएफ सेंट्रल के थ्रू जाएं। यहां पर कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपके फायदे के लिए क्यों कह रहा हूं, यहां पर कोई एक्सपेंस चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, कोई फीस नहीं ली जाती है। पैसा आपका सिक्योर रहता है क्योंकि मैनेज करता है इसको कैम्स और कार्वी, जहां पर सभी म्यूचुअल फंड हाउस इनके साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा डायरेक्ट प्लान का आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, और आप अपना सारा का सारा, पुराने म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें या नया जो आप लेंगे, वो सारा का सारा इकट्ठी एक ही जगह पर अपने पैन नंबर के एंगेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको स्विच कर सकते हैं, उन नई सिप शुरू कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, नया परचेज कर सकते हैं। एमएफ सेंट्रल एक ऐसा पोर्टल है या ऐप है जहां पर आपको सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की, क्योंकि काफी लोग उसको भी यूज करते हैं या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड माध्यम से परचेज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एएमसीज जहां पर आप बाय करें, जैसे एसबीआई की अगर हम बात करें, एक्सिस की अगर हम बात करें, एचडीएफसी की बात करें, तो आपको लगता है कि नहीं जी, हमें तो ना तो कैम्स में जाना है, ना हमें कार्वी में जाना है, जिसका हम म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं हम उन्हीं की वेबसाइट यूज करें या ऐप यूज करें, तो बिल्कुल आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप इनकी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से भी आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। लिमिटेशन क्या रहेगी? बेनिफिट डायरेक्ट प्लान यहां पर भी ले सकते हैं, रेगुलर प्लान भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन आपको यहां भी मिलेगा, तो एक्सपेंस की परेशान होने की जरूरत नहीं है, चार्जेस कोई नहीं ले जाते हैं, ये भी फ्री है। सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि कल को अगर आपको 2 डिफरेंट एएमसी हाउसेस में म्यूचुअल फंड लेने हैं, कि अगर आपने सोचा मैं एचडीएफसी का लेता हूं, एसबीआई का लेता हूं या आईसीआईसीआई का लेता हूं, तो आपको 3 तरीके से अपना लॉगिन याद रखना पड़ेगा, अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा, तो एक कंबाइंड पोर्टफोलियो नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए एमएफ सेंट्रल, कैम्स या कार्वी के पास जाना पड़ेगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको वो यूज नहीं करनी है, उनका इंटरफेस पसंद नहीं आता है, तो इनके थ्रू मैनेज कर बाय करें और बाद में उसको म्यूचुअल फंड एमएफ सेंट्रल के थ्रू मैनेज भी कर सकते हैं। पर आपको मैनेज करना है तो बेटर है कि आप वहीं जाएं। तो बट ऑप्शन है, तो मैं आपको बता रहा हूं, काफी लोग इसको चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की, जैसे जोरोधा कॉइन्स, ग्रो, काफी लोग चुनाव करते हैं। पर कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं जो बड़े बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो आपको डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन नहीं देते हैं, जहां पर आप ट्रेडिंग भी करते हैं और म्यूचुअल फंड भी लेते हैं। तो जहां आपको ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड दोनों मिल रहा है और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वहां पर आपको चार्ज डायरेक्ट प्लान नहीं दिया जाता है, तो आप इफेक्टिवली वहां पर पैसे दे रहे हैं, उनको अवॉइड करना है। पर हाँ, डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जोरोधा कॉइन है, ग्रो है, इनका आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन दिया जाता है, फीस अलग से नहीं ली जाती है, क्योंकि आप ट्रेडिंग के लिए आपने अपना अकाउंट खुलवाया है, तो आप इनका चुनाव भी कर सकते हैं। बट मेरी पर्सनल पसंद एमएफ सेंट्रल रहेगी। एक अच्छा चुनाव सामने आपके सामने आया है, तो मुझे लगता है कि एमएफ सेंट्रल इन सबसे ऊपर मैं रखना चाहूंगा। तो ये क्विक वीडियो था जिसमें कौन सी ऐप आपके लिए अवेलेबल है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करते हुए। आने वाले समय में आपको म्यूचुअल फंड कैसे करना है, केवाईसी कैसे करना है, पूरे डिटेल में जानेंगे। सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनाव करना है आपको, इसके वीडियो भी आते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।